चैप्टर का नाम है आपका वाक्य। बिहार बोर्ड इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछती है। एक, सभी लोग अपना नोटबुक निकाल लीजिए और हिंदी व्याकरण में एक चैप्टर बनाइए। हेडलाइन, चैप्टर का नाम है वाक्य। लिखिएगा सभी। क्रम को वाक्य कहते हैं। लिखिएगा इसको। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य क्या होता है? वाक्य का परिभाषा क्या है? वाक्य सबसे पहले जान लीजिए, आपका एक चैप्टर है हिंदी व्याकरण का। और वाक्य बिहार बोर्ड की बात करें या कोई भी स्टेट बोर्ड की एग्जाम की बात करें, लगभग एग्जाम में ये चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता है। बिहार बोर्ड की बात करें तो लगभग 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलता है। सभी लोग लिखिएगा इसको। हाँ, लिखिए इसको। राम घर जाता है, ये पूरा वाक्य है। राम घर जाता है, सीता भोजन पकाती है। चलिए इसको लिखिएगा थोड़ा। चल बुआ सुन, चलिए सुनिएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, हम एक चैप्टर शुरू किए व्याकरण का, उसका नाम है वाक्य। इसके पहले हम व्याकरण में संधि पढ़ाए थे। संधि के बाद आपका चैप्टर है वाक्य। बीच में हमने 2 चैप्टर शुरू किया किताब का। सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य के विचारों को, हमारे जो विचार है, हम जो अपने विचार को बोलते हैं तो भाषा का सहायता लेते हैं। तो जब किसी भाषा का सहायता लेते हैं तो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पूर्ण रूप से मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले सार्थक पद समूह। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। पद समूह, पद मतलब शब्द समझो। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वह शब्द क्या कहा जाता है? पद। तो जो पद का समूह हो, जो कि सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ हो, है ना, उसी के समूह के व्यवस्थित क्रम को, एकदम व्यवस्थित क्रम में हो शब्द, व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वाक्य किसे कहते हैं? मनुष्य के विचारों को पूर्णता से, मतलब मनुष्य के विचारों को पूर्णता से, पूर्णता मतलब पूरा पूरा, जो मनुष्य का विचार है उसको पूर्ण रूप से, पूरा पूरा से प्रकट करने वाले सार्थक पद समूह, जो प्रकट करने वाले शब्दों के समूह है, जो सार्थक है, जिसका कोई अर्थ है, उसी के व्यवस्थित क्रम को, जो एकदम व्यवस्थित क्रम में है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य। जैसे देखिए, राम घर जाता है, एकदम व्यवस्थित क्रम में है, सब शब्द सार्थक है, सबका अर्थ है अपना अपना, सब देखो पदों का समूह है ना, शब्दों का समूह। तो जब शब्दों का समूह हो, व्यवस्थित क्रम में हो, तो पूरा चीज को हम एक बार में क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। अगर हम कह दे सीता भोजन पकाती है, क्या है पूरा? तो वाक्य है। वाक्य में किसका समूह होता है? पद का। किसका? पद का। पद को मतलब शब्द ही समझिए। जब किसी शब्द को वाक्य में रखेंगे तब वह क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा।
कोई तुमसे एग्जाम में पूछता भी है, जब किसी शब्द को वाक्य में पिरो दिया जाता है तब वह क्या कहलाता है? पद। और वही पद का समूह, पदों का समूह जब आपको व्यवस्थित क्रम में दिखेगा तो याद रखना पूरा का क्या कहला जाएगा? वाक्य। अगर कोई कह दे मैं विद्यालय जाता हूं, इसको क्या कहिएगा? वाक्य। समझ रहे ना? राधा गीत गाती है, क्या है? वाक्य है। वाक्य में किसका समूह होता है? पदों का। समझ रहे हैं कि नहीं? हमने वाक्य का परिभाषा क्या लिखा, फिर से सुनिएगा। मनुष्य के विचारों को पूर्णतः है ना से प्रकट करने वाले सार्थक पद समूह के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यानी कि जो पदों का समूह एकदम व्यवस्थित क्रम में होगा, इन्हें उल्टा पुल्टा नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा, एकदम व्यवस्थित क्रम में होगा, है ना, जिसका कोई ना कोई एक विचार प्रकट होगा। अगर हम बोल रहे हैं राम घर जाता है तो पढ़ने से पता चल रहा है कोई ना कोई राम जो है काम कर रहा है, एक विचार प्रकट हुआ, एक भाव प्रकट हुआ, तो वाक्य पढ़ने के बाद उसका कोई ना कोई और आपके दिमाग में घूमना चाहिए, एक भाव समझ में आना चाहिए, है ना। तो इसी को हम लोग वाक्य कहेंगे। तो मेरे साथ एक बार आप लोग बोलिएगा, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले सार्थक पद समूह के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। समझ आ गया यहाँ तक? ये सारे वाक्य के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि सर यहां तक तो समझ गए। रचना के आधार पर, किसके आधार पर होगा? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। वाक्य को 2 आधार पर बांटा गया है, एगो रचना के आधार पर, एगो अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के क्या भेद होगा? वाक्य के 3 भेद हैं। आइए तीनों का नाम हम लोग पहले जान लेते हैं। पहला का नाम है आप लोग लय में नहीं बोले, लय में बोले जो कि अच्छा लगे। ऐसे बोलेगा, बोलेगा पद समूह के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के क्या भेद? पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए, अभी हम वाक्य के प्रकार को चल रहे हुआ, रचना के आधार पर चल रहा है। किसके आधार पर हुआ? रचना के, अच्छा, रचना होगा, ध्यान देना। रचना के आधार पर वाक्य के क्या भेद? पहला क्या बोले हैं, दूसरा क्या बोले हैं, तीसरा क्या बोले हैं। अब देखना, अभी कुछ नहीं यहाँ, अभी यहां देखते रहिएगा, कोई भी इधर उधर नहीं करिएगा। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य पकड़ने का ट्रिक बता रहे हैं। इसमें कहता है कि कर्ता की संख्या वाक्य में एगो रहेगा और क्रिया की संख्या एगो रहेगा। मतलब बात को समझिएगा, अगर किसी वाक्य में एगो कर्ता और एगो क्रिया है तो वह वाक्य सरल वाक्य कहलाएगा। फिर से सुनो, फिर से सुनिएगा, अगर किसी वाक्य में भैया एगो कर्ता रहे या एगो क्रिया रहे तो कौन वाक्य होगा? अच्छा, अभी जो हम एग्जाम्पल लिखे थे कि राम घर जाता है, इसमें क्रिया कैगो है? जाना एगो ना रे, कर्ता कैगो है? काम करने वाला को कर्ता कहते हैं। राम एगो, क्रिया कैगो? एगो। में एगो कर्ता एगो क्रिया रहेगा, कौन वाक्य?
भोजन पकाती है तो पकाना एगो क्रिया हुआ ना, सीता एगो करता हुई ना, एहो कौन वाक्य हो गया? बोलो समझ में आया कि ना? अच्छा, हम बोलते हैं रवि सर हिंदी पढ़ाते हैं, बताओ कौन वाक्य है? सरल। अब बोर्ड एग्जाम में पूछेगा रवि सर हिंदी पढ़ाते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? अच्छा, ऑप्शन देगा सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। जे में कर्ता की संख्या क्या है? क्रिया की संख्या, कर्ता की संख्या, क्रिया की संख्या, इसे कौन वाक्य कहेंगे? कौन वाक्य कहेंगे? बोलो, कितना बात समझ में आया लोगों को? हम बोलते हैं, सुनिएगा फिर से, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बताओ कौन वाक्य है? क्योंकि खेलना कैगो क्रिया है, हम लोग कैगो करता है? जे में एगो करता है, एगो क्रिया उस सरल बात। समझ रहे हैं? शांत हो जाओ। शांति शांति, एक से बोलो रे। फिर ऐसे करेगा तो नहीं फूकेंगे। बोलो, कर्ता की संख्या क्या है? क्रिया क्या है? अगर एगो क्रिया है, एगो कर्ता है तो कौन बा? आइए बउआ, हे भाईबा, इसमें दूगो कर्ता दूगो क्रिया होगा, इसमें भी दूगो कर्ता दूगो क्रिया होगा, लेकिन पकड़ने का हमने ट्रिक बना दिया। अगर इसमें लगल है यदि, अगर इसमें लगल है अगर यदि इसमें लगल है जो, अगर इसमें लगल है जिन है, अगर ये सब शब्द लग गया तो समझ जाओ कि मिश्र वाक्य। अगर इसमें लगल है और, परंतु ये सब अव्यय है, इसलिए, बल्कि, लेकिन, किंतु, सुन ले फिर से, अगर कोई वाक्य में और मिल जाए, परंतु मिल जाए, इसलिए मिल जाए तो वह संयुक्त वाक्य। अगर कोई वाक्य में यदि अगर जो मिल जाए, मिश्र वाक्य। अब तुमसे हम क्वेश्चन पूछते, सुनिएगा, सुनना अच्छा से। मैं बीमार था इसलिए कल पढ़ने नहीं गया था, बताओ कौन सा है? कौन सा है? सुनिए, सीता आई और राम चला गया। सुनिएगा, जो लड़की खेलती है यह मेरी प्रेमिका है। समझ रहा है कि ना? यदि अगर जो मिलेगा कौन बात है? अगर यदि और परंतु इसलिए रहेगा, एगो करता एगो क्रिया रहेगा। फिर से अगर एक करता एक क्रिया है, जो यदि अगर है और परंतु इसलिए है, दम है। समझ रहा है? वो बिहार में तो बात कहने लगा से बात पूछेगा, सीधे ठोक के बोले, सुन रहे आएगा, एकदम क्वेश्चन बन जाएगा। समझ रहा है कि ना? इसको उतार लो, जल्दी से उतार लो। नाम क्या है? बिहार में क्या हो जाएगा? दूनता, एकदम फिक्स है। अच्छा, वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले सार्थक पद समूह के व्यवस्थित क्रम को
कहते हैं। रचना के आधार पर क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, सरल वाक्य में क्या वो करता, क्या वो क्रिया, मिश्र वाक्य में क्या क्या रहेगा? यदि, अगर, जो, जिन्हें, जिन्होंने, ये सब। संयुक्त वाक्य में क्या रहेगा? और, परंतु, इसलिए, बल्कि, किंतु। कोई दावा है? अच्छा, आप बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन सुन लीजिए। बिहार बोर्ड पूछेगा, मैं हरी मिर्च खाया और हिचकिया आने लगा। बताओ कौन बात? बोलो, बात समझ में आ रहा है कि ना? मोहन किताब पढ़ता है, कौन सा वाक्य? बोलो, समझ में आ रहा है? जो लड़का खेलता है वह मेरा भाई है, कौन वाक्य? क्या ऐसे क्वेश्चन आगे ना बना देगा? ऐसे क्वेश्चन आता है भाई बा, समझ रहा है? समझ रहा है कि ना? आप शांत हो जाओ। चलिए, इतना तक समझ में आ गया। अब बारी बारी से इसको लिखते हैं 10 देखा। आइए, पहला लिखिए बढ़िया से। कर दो, अरे एक 10 देखा लिख। जिस वाक्य में, बड़े हल्ला न कर, जिस वाक्य में एक कर्ता, फिर आवाज करोगे तो हम लोग टाइट होना पड़ेगा। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है, अल्लाह न कर, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। बहुआ उतारे करा। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है मोहन फल खाता है, वही सरल वाक्य है। मोहन फल खाता है, सरल वाक्य है। सरल वाक्य या साधारण वाक्य? सरल वाक्य को हम लोग साधारण वाक्य भी बोलते हैं। हाँ, सरल वाक्य है। हम अपना प्रयोग लिख दे। बता, रवि सर हिंदी पढ़ाते हैं, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य भी बोलते हैं। साधारण, सिंपल जी। ये बात है सर, दिन से बोलना। समझ में आया है कि ना? कितना आवाज हुआ लेकिन समझ में आ गया होगा। हिंदी कोई बड़ी चीज ना है। हम बोल रहे हैं सर, हिंदी में 95 नंबर हर लड़का को आएगा। 2028 में हम इतिहास रचने वाले हैं। पूरे बिहार में डंका बजेगा। अच्छा, ये 95, सुनो, अगर 95 नंबर आ जाएगा तो गांव में जाके बताओगे ना हमारा नाम। समझ कि ना? आएगा, हम विश्वास दिलाते हैं। हम लोग पढ़ा रहे हैं, पूरा बिहार में से बात हो रहा है।
हाँ? बोले समझ में आ गया कि ना? एक बार आप लोग मेरे साथ पूरे एकदम एनर्जी से बोलिएगा। ना समझ में आ रहा है कि ना? एकदम जैसे जैसे हम इशारा करेंगे ऐसे ऐसे समझ रहा है? बोलो जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया वो कौन सा वाक्य? कौन सा वाक्य? एक कर्ता एक क्रिया होगा कौन सा वाक्य? कौन सा वाक्य? रचना के भाग में क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें एक कर्ता एक क्रिया होगा। यदि कोई वाक्य में जो लग जाएगा और लगन होगा समझ रहा है? इसे में कब है इसे फंसाएगा। अच्छा वाक्य है वाक्य सुनो। राधा गीत गाती है कौन सा वाक्य है? सीता सीता भोजन लिखते समय शांत बड़े तेजी में लिखना। जब एक सरल वाक्य के अतिरिक्त अन्य आश्रित वाक्य उससे जुड़े जब एक सरल वाक्य के अतिरिक्त अन्य आश्रित वाक्य उससे जुड़े होते हैं तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे में जो लड़की गीत गाती है वह राधा है। पता है इसमें एक और बात, इसमें जाकर बीच में कॉमा भी रहेगा। बीच में क्या रहेगा? कॉमा। जो यदि अगर कि जिन्होंने इत्यादि शब्द, जो यदि अगर कि जिन्होंने इत्यादि शब्द आए, एक मिनट, तो वह मिश्र वाक्य चलिए लिख लीजिए। अब नीचे एक पॉइंट भी लिख दिया है जिससे आपको पता। जब एक सरल वाक्य समझ में करते हैं, ये आपका हुआ राधा है क्रिया है और एक करता है हुआ। तो जब एक वाक्य में एक करता है एक क्रिया होता है, सरल वाक्य होता है। ई सरल वाक्य है। ई किस पर आश्रित है? एक सरल वाक्य के अतिरिक्त, मतलब के अलावा एक सरल वाक्य तो होगा ही, इसके अलावा एक आश्रित वाक्य भी होगा, है ना?
उससे जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? सरल वाक्य से। यानी कि दो वाक्य होगा, एक सरल वाक्य, एक आश्रित वाक्य, है ना। एक सरल वाक्य, एक आश्रित वाक्य। यहां पर हम एग्जाम्पल में बात करें कि वह राधा है, तो राधा किस पर आश्रित है? जो लड़की गीत गाती है। हम कहेंगे जो लड़का क्रिकेट खेलता है वह मोहन है, तो वह मोहन है किस पर आश्रित है? जो लड़का क्रिकेट खेलता है। तो एक वाक्य सरल जो होगा, दूसरा आश्रित वाक्य पर क्या रहेगा? डिपेंड रहेगा। ठीक है। अगर इससे नहीं पकड़ में आता है तो ये सब याद रखिएगा, जो, यदि, अगर, की, जिन्होंने, जिन्हें, ये सब रहेगा तो समझ जाना कि मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में एक और है कि दो वाक्य के बीच में ज्यादातर कॉमा भी रहता है। क्या रहता है? कॉमा। फिर से सुनिए, एक सरल वाक्य रहेगा, एक सरल वाक्य रहेगा, और वो सरल वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहेगा। यहाँ पे वह राधा है, तो ये किस पर आश्रित है? जो लड़की गीत गाती है, वही ना राधा है। बात समझ रहे हैं कि ना? जो लड़का क्रिकेट खेलता है वह मोहन है, तो वो मोहन है किस पर आश्रित है? जो लड़का क्रिकेट खेलता है। बात समझ रहे हैं कि ना? तो एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पर आश्रित हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य पहचानने का जो, यदि, अगर, की, जिन्होंने, ये सब आ जाएगा तो समझ जाना मिश्र वाक्य। चले तीसरा पर, संयुक्त वाक्य पर लास्ट लिखिएगा। तीसरा है लास्ट, लेकिन अभी वाक्य नहीं खत्म हुआ है, अर्थ के आधार पर बचा हुआ है, जो अगले पाठ में हम आपको करवाएंगे। लिखो जब साधारण अथवा मिश्र वाक्य को संयोजक अव्यय की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है। तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें दो वाक्य को ना अव्यय की सहायता से जोड़ा जाता है। अव्यय क्या होता है? तो जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष, कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे और कभी नहीं बदलता है। पहले आप लिख लीजिए तो हम समझाते हैं। और इसलिए परंतु, किंतु, लड़का, किंतु, इत्यादि शब्द आए तो वह संयुक्त वाक्य चलो लिख लिया
रहेगा, क्या वाक्य रहेगा? अब बीच में अव्यय रहेगा। अव्यय क्या होता है पहले समझो अच्छा से। दो वाक्य रहेगा, अब बीच में अव्यय रहेगा। अव्यय मतलब कि जो लिंग वचन पुरुष कार्य के अनुसार आपका रूप नहीं बदलता है। जैसे देखो, राम यहाँ पढ़ता है, सीता यहाँ पढ़ती है, मैं यहाँ पढ़ता हूं, सब बदला क्या? यहाँ बदला? नहीं बदला। तो यहाँ अव्यय है, यहाँ वहां इधर उधर और परंतु इस सब कहीं नहीं बदलता है। अब जो ना बदले उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अव्यय। अब दो वाक्य के बीच में अगर अव्यय आ जाए, दो वाक्य के बीच में अगर अव्यय आ जाए, अव्यय मतलब जो कभी ना बदलने वाला हो, अगर दो वाक्य के बीच में अव्यय आ जाए तो समझ लेना वो संयुक्त वाक्य होगी। अगर अव्यय ना याद है तो इतना याद रखो, सब अव्यय है। कौन कौन अव्यय याद रखो? और, इसीलिए, परंतु, किंतु इत्यादि शब्द आए तो वह कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त। एग्जाम्पल देखो, मैं बीमार था इसलिए कल पढ़ने नहीं आया, तो बीच में मिल गया। बोलो बात समझा कि ना? दो वाक्य के बीच में अव्यय आ जाए तो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। अगर एक सरल वाक्य दूसरे आश्रित वाक्य रहेगा तो कौन सा हो जाएगा? मिश्र। इसमें कौन कौन से सबसे ज्यादातर शुरू रहेगा? जो, यदि, अगर, यद्यपि, की, जिन्होंने, ये सब रहेगा मिश्र। बोलो क्लियर हुआ कि ना? तो रचना के आधार पर हमने वाक्य को क्या कर लिया? पढ़ लिया। आज का क्लास हमने हिंदी बायोलॉजी सर से शुरू किया और आज हमने यहाँ वाक्य से स्टार्ट किया। ये हिंदी व्याकरण का एक बेहतरीन चैप्टर है जिसमें हमने वाक्य का परिभाषा लिखा, उदाहरण लिखा, फिर हमने बताया रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। फिर हमने तीनों को शॉर्ट में बताया। एक कर्ता एक क्रिया होगा, सरल, जो, यदि, अगर, जिन्हें, ये सब रहेगा मिश्र, और परंतु, इसलिए, बल्कि, किंतु रहेगा संयुक्त। फिर मैंने बारी बारी से लिखा, बारी बारी से वही चीज को लिखा जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होगा, सरल वाक्य। फिर मैंने लिखा जब एक सरल वाक्य के अतिरिक्त अन्य आश्रित वाक्य उससे जुड़े होते हैं तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह राधा है, सरल वाक्य है, और ये किससे आश्रित, किस पर है? जो लड़की गीत गाती है। नहीं तो हमने इतना शब्द लिखा दिया, किससे पकड़ लो? जो, यदि, अगर, की, जिन्होंने लग जाए वह मिश्र वाक्य। फिर हमने क्या लिखा? संयुक्त वाक्य। जब साधारण, साधारण मतलब सरल, सरल का ही दूसरा नाम साधारण है। जब सरल अथवा मिश्र वाक्य को संयोजक अव्यय, अव्यय की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। वाक्य मतलब कि दो वाक्य के बीच में अव्यय रहे, दो वाक्य के बीच में क्या है? अव्यय। जैसे मैं बीमार था इसलिए कल पढ़ने नहीं आया था, तो दो वाक्य को बीच में जोड़ने के लिए क्या आ गया? इसलिए। बात समझ रहे हैं ना? जैसे और, इसमें और, इसलिए, परंतु, किंतु, ये सब अव्यय अगर बीच में आ जाए समझ जाइएगा कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। तो बोलो रचना के आधार पर कंप्लीट हो गया। क्लियर? आज का क्लास हमारा क्या होता है? कंप्लीट। लेकिन इसका अर्थ के आधार पर कल पढ़ाएंगे, ठीक है? कल आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 है, क्या है? पार्ट 1। कल पार्ट 2 चलेगा।